गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, मैंने आपको ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड पहले समझाया था, राइट? आई होप आप सब घर पे अच्छी तरह से पढ़ते होगे और उसकी प्रैक्टिस भी करते होगे। आज हम आगे बढ़ेंगे ग्रामर के टॉपिक चैप्टर 3, जिसका नाम है यूज़ ऑफ दीज एंड दैट। ओके, सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है यूज़ ऑफ दीज एंड दैट। तो बच्चों, आपको यहाँ पे ये सारे ड्राइंग दिख रहे होंगे, राइट? उसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं हेडिंग। तो उसमें है बच्चों के लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन अंडर ईच पिक्चर। तो आप ये पिक्चर को ध्यान से देखो। तो उसमें क्या है, ये जो लड़का है वो ये चेयर के बाजू में ही खड़ा है। आपको दिख रहा है ना कि वो ये जो बॉय है वो कहाँ पे खड़ा है? चेयर के बाजू में। चेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट? चेयर का मतलब है कुर्सी। तो ये सेंटेंस क्या है कि दिस इज़ अ चेयर, मतलब ये चेयर है। और ये पिक्चर्स को आप ध्यान से देखो। उसमें क्या है, ये बॉय ये चेयर के थोड़ा दूर खड़ा है। आपको दिख रहा होगा ना कि ये जो बॉय है वो कहाँ पे खड़ा है? चेयर के थोड़े दूर खड़ा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। तो दैट इज़ अ चेयर। तो वो चेयर है। तो हमने दिस के लिए क्या यूज़ किया? ये। और दैट के लिए वो। तो कोई भी चीज़ थोड़ी दूर होती है तो उसके लिए दैट यूज़ होता है, और कोई भी चीज़ नज़दीक होती है उसके लिए दिस यूज़ होता है। ऐसे हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि ये देखो, ये जो बॉय है वो फ्लावर्स के बाजू में ही है। तो उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे कि दिस इज़ अ फ्लावर। तो ये क्या है बच्चों? फ्लावर। और ये फ्लावर्स कहाँ है? बच्चे से दूर है। तो उसके लिए हम दैट यूज़ करेंगे कि दैट इज़ अ फ्लावर। तो आपको समझ में आए ना? ऐसे हम दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं कि ये है, ये जो गर्ल है, तो ये देखो, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ। तो उसमें क्या है? दीज इज़ अ गर्ल, ये लड़की है। दैट इज़ अ गर्ल, दैट का मतलब है वो लड़की है। आगे देखते हैं, इसका ये ड्राइंग किसका दिख रहा है आपको? हट। हट का मतलब क्या है? झोंपड़ी। आपको पता है ना, आपने झोंपड़ी देखी होगी, जो ये बहुत ही छोटी सी होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? झोंपड़ी बोलते हैं, राइट? तो ये है झोंपड़ी। तो दिस इज़ अ हट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हट, राइट? और दैट इज़ अ हर्ट, आप देख रहे होगे, दैट इज़ अ हर्ट मतलब क्या होगा उसका? कि वो हर्ट है। आगे देखते हैं, दिस इज़ अ बॉय, ये लड़का है। दैट इज़ अ बॉय, वो लड़का है। तो आपने क्या सीखा बच्चों? कि वी यूज़ दिस दैट फॉर नाउन विच मीन्स वन, कि जब एक होता है, ओके, जब एक होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? दीज और दैट। बोथ आर यूज्ड फॉर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दीज इज़ यूज्ड फॉर दोज विच आर नियर। तो मैंने आपको पहले सिखाया ना बच्चों कि जो हमारे सबसे नज़दीक होता है, जो नज़दीक होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दीज। अंडरस्टैंड? जो नज़दीक होता है उसके लिए हम दीज यूज़ करते हैं। और वाइल दैट इज़ used for those which are far from us। far from us, far from us का मतलब क्या है? जो हमारे से दूर होता है, जो हमारे से दूर होता है उसके लिए क्या यूज़ होगा? दैट, राइट? तो जो नज़दीक होता है उसके लिए दिस यूज़ करेंगे, और जो दूर होता है, फार, फार का मतलब दूर, उसके लिए क्या होगा? दैट, राइट?
तो आगे हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो उसकी एक्सरसाइज है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस और दैट। तो ये आपको ड्राइंग दिख रहा होगा कि ब्लैंक्स है डैश इज़ अ वुमन। तो वुमन आप ध्यान से देखो, ये जो वुमन है वो आपको नज़दीक है कि दूर है? तो आपको दिख रहा होगा बे कि ये वुमन नज़दीक खड़ी है। ओके, तो उस पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? उस पर लिखेंगे दीज, राइट, कि दीज इज़ अ वुमन। आगे देखते हैं, ये मैन है, वो मैन कैसे खड़ा है? थोड़ा दूर खड़ा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? THAT, डैट। तो दैट इज़ अ मैन, राइट। तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें है ये जो हट है, हट कहाँ पे? नज़दीक है कि दूर है? राइट, वो दूर है ना, तो उसके लिए हम THAT, डैट लिखेंगे। आगे ट्री, ट्री भी कैसा है? दूर है, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? दैट। ओके, फिफ्थ नंबर के डैश इज़ एन आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम कहाँ है? नज़दीक है, तो उसके लिए क्या आएगा? दीज। ओके, कि दीज इज़ एन आइसक्रीम। सिक्स नंबर डैश इज़ अ मैंगो। तो मैंगो आपको नज़दीक है कि दूर है? तो मैंगो थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट, दैट इज़ अ मैंगो। डैश इज़ अ हैन। तो हैन वो दूर है, तो उसके लिए भी हम दैट यूज़ करेंगे कि दैट इज़ अ हैन। एंड रिवर, तो दीज इज़ अ रिवर, राइट बच्चों। तो ये हमारी पूरी हो गई एक्सरसाइज। तो आपको पता चला होगा और आपको मज़ा आया होगा बच्चों कि आपने आज क्या सीखा कि जो चीज़ हमारे से नज़दीक होती है उसके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमारे से दूर होती है उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं इसकी PDF सॉल्यूशन के साथ आपको भेजूंगी। आपको अपनी ग्रामर की टेक्स्ट में, मतलब ग्रामर की आपने जो नोटबुक बनाई है उसमें आपको ये सारी एक्सरसाइज 1 से लेके 8 तक वो आपको लिखने की है। ओके, और आपको उसकी प्रैक्टिस करने की है। आपका ये आज का रहेगा होमवर्क। आज का ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों कि ये होमवर्क आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करने की है, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको आज के टॉपिक में पता चला होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है बच्चों, आपको घर पे उसकी खास प्रैक्टिस करने की है। आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।